क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर ने हमें मेडिटेशन नाम दे दिया, क्योंकि इंग्लिश में उसका कोई और नाम नहीं है योग का, उसको मेडिटेशन कह दिया। लेकिन अगर हम सनातन योग की बात करें तो वो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है, और आत्मा को जानने के बाद ही आप आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन करेंगे। उसके बाद भी आत्मा को जाना, फिर आत्मज्ञान से आत्मा को जाना, और उसके बाद परमात्मा को जानने के लिए हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए, है ना। तो ये जब तक आप नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक योग कैसे लगेगा। तो अब ये सब बातें आप मेरी सुन के शायद ये भी समझ पा रहे होगी, तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, इतना डीप में कौन उतरेगा, इन सब चीज़ों को कौन समझेगा। पर अगर आपको शाश्वत शांति चाहिए, मतलब जो परमानेंट है, क्योंकि आत्मा किसके पीछे भाग रही है, आज हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, हम सभी सुख चाह रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से सुख मिल जाए। अब हमें ये समझना है हम सुख क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि आत्मा का जो मूल संस्कार है, जो उसके अंदर मूल उसका जो प्रकृति है, वो सुख है, वो शांति है। उसकी वो शांति, वो हमेशा शांति स्वरूप में ही था, परम शांति स्वरूप में था, परम सुख में था, परम आनंद में था। लेकिन मन के वश, क्योंकि मन क्या चाहता है, वो इच्छा कर रहा है, वो कामना कर रहा है, वो चाह रहा है, और वो जो भी चाह रहा है वो सब जो है वो ऐसी चाह रख रहा है जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। चलिए मान लिया कि उसमें आपका सुख है। अब वो कामना जो आप कर रहे हो, जब वो आसक्ति में परिवर्तित होता है, उससे आपकी जुड़ी हुई आसक्ति जो होती है, वो आसक्ति आपको बहुत कमज़ोर कर देती है। अब जब आप आसक्ति क्यों होती है, आसक्ति हमारे जीवन में मतलब हम उसके पीछे एकदम अटैच्ड हो जाते हैं। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, इतनी अटैचमेंट, इतना मोह हमारा हो जाता है उससे कि हम अपना जीवन उनके बिना, वो इंसान के बिना, वो चीज़ के बिना, कोई वस्तु पदार्थ के बिना, हम अपने जीवन को अर्थहीन समझने लगते हैं। अब वो आसक्ति क्यों है, क्योंकि हमारा लगातार चिंतन उसमें चलता रहता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि हम अपने चिंतन को बदले तो हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। अब हम किस चीज़ का चिंतन करें जो हमेशा हमें आनंद दे, हमेशा हमें सुख दे। हम उस बच्चे की तरह सुखी रहे, आनंद में रहे, जैसे एक बच्चा होता है जिसको कोई चिंता नहीं सताती कि मुझे खाना कब मिलेगा, खाना कौन देगा, मेरे लालन पालन कौन करेगा, उसको कोई चिंता नहीं होती है। वो एक बेफिक्र बादशाह की तरह रहता है। पर आप ऐसा रह सकते हो? नहीं। इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ, हमें सर्वाइवल के लिए इतना भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन हम ये नहीं जानते जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं वो सुख भी दुख में परिवर्तन हो जाता है एक समय पर आने के बाद। तो अगर आप मेरे साथ ये जानना चाहते हो कि हम अपने जो हमारा दुख है, जो कष्ट है, जो भी हमारे अंदर हलचल है, जो हमें सता रहा है, जो हमें दुख सता रहा है, उससे हम ऊपर कैसे उठे,